सुधा अपने माँ बाप की चहेती अकेली बिटिया थी। अभी अभी उसने अपनी ग्रेजुएशन या स्नातक की शिक्षा पूरी की थी और उसके माँ बाप ने उसकी शादी भी तय कर दी। लड़का अच्छा, अच्छी नौकरी, अच्छा घर खानदान। लड़के के माँ बाप भी बड़े सज्जन आदमी थे। सुधा के माता पिता इस रिश्ते से बेहद खुश थे, मगर सुधा परेशान थी और उसकी चिंता का कारण भी सही था कि मेरी शादी के बाद जब मैं अपने घर चली जाऊंगी तब मेरे माता पिता को कौन देखेगा, कैसे दोनों अकेले रहेंगे, कौन खाना बनाएगा। जब वह है तो माता पिता दोनों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं, सुधा सब संभाल लेती थी। इस बात को लेकर सुधा बेहद परेशान रहती थी। इस कारण वह अपने माता पिता के ऊपर दबाव डालती थी कि वह शादी नहीं करेगी। मगर लड़की की शादी किसी भी माँ बाप के लिए बड़ी जिम्मेदारी का काम रहता है। आखिर कितना दिन वे रुके। उन्होंने कई बार सुधा को समझाया और पिताजी ने सुधा से कहा, देखो बिटिया, हमारे हाथ पांव अभी भी मजबूत हैं, हम दोनों अभी भी खाना बना सकते हैं और काम वाली बाई तो आती ही है, सब कुछ संभल जाएगा। मगर सुधा ने कहा, पिताजी, काम वाली बाई कोई थोड़े ना घर की है जो आप लोगों का ध्यान रख पाएगी। पिताजी के बार बार समझाने के बाद भी सुधा उनके लिए परेशान ही रहती थी। अब इस कारण कोई माँ बाप किसी बेटी की शादी को तो नहीं रोक सकता। कैसे भी सुधा को समझा बुझाकर उसकी शादी कर दी। उसकी विदाई भी हो गई। सुधा का नया घर भी काफी अच्छा था। पति देव भी पढ़े लिखे थे और बड़ी अच्छी कंपनी में काम करते थे। अच्छा खासा बड़ा घर और सभी प्रकार की सुविधाएं भी थीं। और उसके सास ससुर भी सुधा को बेटी की तरह प्यार करते थे। सुधा अपने नए घर में तो आ गई थी, मगर उसे हमेशा अपने माँ बाप की चिंता लगी रहती। वह प्रतिदिन सुबह उठने से पहले अपने माँ बाप से फोन पर बात करती और उनका कुशल हाल जानने के बाद ही दूसरा काम करती। यह सुधा का व्यवहार ही था कि वह अपने लोगों के लिए बहुत ही चिंतित रहा करती थी। अपने सास ससुर का ख्याल रखना, उनके लिए भी खाना बनाना, उनकी देखभाल करना, इन सभी कारणों से वह नए घर में भी सबकी चहेती बन गई थी। सब कुछ ठीक चलता रहा, मगर पता नहीं सुधा के अंदर कुछ अनहोनी होने का डर भरा रहता था। वह अपने माँ बाप के साथ नहीं है, कैसे रहेंगे वो, इस बात से वह परेशान हो जाया करती थी। मगर जैसे जैसे समय बीतता उसकी इस चिंता ने कुछ अलग ही रूप ले लिया। जहां पर वह पहले अपने माता पिता के स्वास्थ्य के बारे में चिंतित रहती, अब उसे उसके पति और सास ससुर के स्वास्थ्य की चिंता सताने लगी। उसे पता नहीं कैसा डर था कि कहीं उनका भी स्वास्थ्य खराब न हो जाए। जहां तक सुधा का अभी तक यह व्यवहार सामान्य लग रहा था, मगर अब यह अपना गंभीर रूप ले रहा था। घर में बर्तन साफ करते समय जब वह पूरा बर्तन धो देती तो उसे लगता कि बर्तन सही नहीं धुला है। वह उसे फिर से धोने लगती और जब फिर से वह सारा बर्तन धो देती तो उसे लगता कि कोई छोटा सा कीड़ा कहीं बर्तनों के ऊपर से तो नहीं चला गया है, और इस भ्रम में वह फिर उस बर्तनों को धोना शुरू कर देती।
उसकी चिंता अब डर में बदल रही थी। वह सोचती, कहीं उसने इस गंदे बर्तन में अपने पति और सास ससुर को खाना खिलाएगी तो कहीं उनकी तबीयत न खराब हो जाए और कहीं उनकी मौत न हो जाए। अब सुधा का व्यवहार बड़ा अजीब हो रहा था। कभी वह बिस्तर को ठीक कर उस पर चादर रखती तो उसे लगता कि यह बिस्तर ठीक नहीं है। वह फिर से उसे ठीक करती। उसे लगता कि यदि बिस्तर सही नहीं हुआ तो उसके पति फिसल कर गिर जाएंगे, उनके सर पर चोट लग गई तो उनकी तो मृत्यु भी हो सकती है। वह बार बार दरवाजे की तरफ जाती और उसे देखती कि कहीं वह सही से बंद तो हुआ है। अगर वह सही में बंद नहीं हुआ तो कहीं चोर लुटेरे आ गए तो वह क्या करेगी? वे तो घर ही लूट लेंगे। सुधा की चिंताएं अब कुछ अपना अलग ही रूप ले रही थीं। किसी भी काम को वह बार बार करती कि वह ठीक से नहीं हुआ, और अगर काम ठीक से नहीं हुआ तो गड़बड़ हो जाएगी। इस कारण वह पूरा दिन काम में लगी रहती। वह इस कारण बुरी तरह से थक जाया करती। रात में भी वह बार बार उठकर किचन में जाती कि जो बर्तन उसने धोकर रखे हैं कहीं उस पर कोई कॉकरोच तो नहीं दौड़ रहे हैं। यदि अगर उसने इन सब का ख्याल नहीं रखा तो उसके पति बीमार हो जाएंगे, उसके सास ससुर भी बीमार हो जाएंगे, और सास ससुर तो बूढ़े भी हैं और कहीं वे बीमारी में मर गए तो। इस प्रकार की ढेर सारी चिंताएं उसके दैनिक जीवन को अस्त व्यस्त कर देती। पानी पीने की टंकी में जब पानी चढ़ता तो वह टंकी के पास खड़ी रहती। यदि गलती से कोई उसके पास भी आ जाए तो उसे लगता कि पूरी टंकी का पानी खराब हो गया है। वह पूरा टंकी का पानी गिरा देती और फिर से उस पानी की टंकी को भरती। अगर यदि फिर उस पानी की टंकी को भरते समय फिर से आ जाता तो वह फिर से पूरे पानी की टंकी को खाली करती और फिर से भरती कि कहीं पीने का पानी खराब तो नहीं हो गया है, और यदि पानी खराब हो गया तो लोग बीमार पड़ जाएंगे। सुधा इस कारण चिड़चिड़ी भी हो गई थी। जहां पर उसके पतिदेव उसे समझाने का प्रयास करते वह उनसे ही झगड़ पड़ती कि यह सब उन्हीं के लिए तो कर रही है। अगर यह सब वह नहीं करेगी तो वे और उनके परिवार वाले बीमार पड़ जाएंगे। कई बार तो ऐसा भी होता था कि रात का खाना खाने के बाद जब वह बर्तन धोने जाती तो वह बर्तनों को बार बार धोती, और जब उसके पति देव इसे देखते और उससे पूछते तो सुधा फिर कहती कि वह उन्हीं के बारे में चिंतित है। यदि बर्तन सही से नहीं धुले तो वे ही बीमार पड़ जाएंगे। कई बार रात को 3-4 बजे तक वह बर्तन ही धोती रहती। सुधा का यह बदलता व्यवहार अब वास्तव में उसके पति और सास ससुर के लिए चिंता का कारण बन चुका था। वे समझ ही नहीं पा रहे थे कि सुधा ऐसा क्यों कर रही है। सुधा की अकारण चिंताओं ने उसे अंदर से बेचैन और अशांत कर दिया। सुधा को लगता कि वह अंदर से तड़प रही है। उसे रात में नींद नहीं आती और उसके सिर में भारी दर्द उठता। पूरा शरीर दर्द से कराहता। रह रहकर उसे लगता कि उसका दिल बड़ी तेजी से धड़कता। वह साफ साफ अपने दिल को धड़कते हुए महसूस कर सकती थी। एक दिन सुबह वह काम ही कर रही थी, तभी अचानक उसका दिल बड़ी तेजी से धड़कने लगा, मानो उसका दिल उसका सीना फाड़ कर बाहर ना आ जाए। पूरा शरीर पसीने से लथपथ।
उसके हाथ पांव बुरी तरह से कांपने लगे। उसके सीने में गहरा दर्द उठने लगा। सांस उसकी तेज चलने पड़ी और उसके हाथ पांव कांपने लगे। तभी वह बेहोश होकर गिर पड़ी। घर वाले डरे। उसे लेकर शहर के मशहूर दिल के डॉक्टर के पास पहुंचे। डॉक्टर ने सुधा का निरीक्षण किया। उन्हें लगा कि कोई दिल के काम करने में कोई परेशानी तो नहीं है। डॉक्टर ने सभी प्रकार के टेस्ट कराए, मगर सारे टेस्ट या परीक्षण सामान्य निकले। इनमें किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं। दिल पूरी तरह से सामान्य था। डॉक्टर ने समझा कि उसे आराम की जरूरत है और उसे किसी मनोचिकित्सक को दिखाए। मनोचिकित्सक का नाम सुन सुधा बिदक गई। वह बोली, मैं कोई पागल थोड़ी न हूं जो मैं मनोचिकित्सक के पास जाऊं। उसने मनोचिकित्सक के पास में जाने से मना कर दिया, मगर घर पर भी आने के बाद सुधा के व्यवहार में कोई परिवर्तन ना हो। ये परिस्थिति देख सुधा के सास ससुर बड़े चिंतित रहा करते। उनके ससुर की एक मित्र से पहचान थी जो वास्तुशास्त्र के ज्ञाता थे। उन्होंने अपने वास्तुशास्त्र वाले मित्र को बुलाया और उनसे उनकी सलाह मांगी। अब जैसा कि सावन के अंधे को सब हरा ही हरा दिखता है, उस वास्तुशास्त्री ने पूरे घर का निरीक्षण किया और सुधा को देखा और वास्तुशास्त्री महोदय दो निष्कर्ष पर पहुंचे। पहला, उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि उस घर के वास्तु में दोष है। उनका घर जिस प्रकार से बना है, दरवाजों की दिशा सही नहीं है, खिड़कियों की दिशा सही नहीं है, जिस कारण उनके परिवार पर ऊपरी बाधाएं आ रही हैं। इस कारण परिवार के लोगों के ऊपर विशेषकर सुधा के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ा है। घर की वास्तु सही नहीं रहने की वजह से घर के रहने वाले लोगों पर भी बुरी शक्तियों का प्रभाव पड़ा है, जिसमें इसने सुधा को सबसे ज्यादा प्रभावित किया है। इसी कारण सुधा की हालत ऐसी हुई। उनके ससुर मित्र वास्तुशास्त्री ने पूरे वास्तुशास्त्र के हिसाब से घर की बनावट को बदलने की सलाह दी। पूरे घर, दरवाजे, खिड़कियों को तोड़कर उसे नए रूप में बनवाना था। यह एक बड़ा खर्चा था जिसका पूरा ब्यौरा वास्तुशास्त्री ने सुधा के ससुर को दिया। अब घर वालों के पास भी कोई दूसरा विकल्प नहीं। सुधा के स्वास्थ्य की चिंता थी उन्हें। थक हार कर उन्होंने उस वास्तुशास्त्री के अनुसार पूरे घर में तोड़-फोड़ कर घर के दरवाजे व खिड़कियों की दिशाओं को बदलने का निर्णय किया। उनके घर में तो पैसे की कोई कमी थी नहीं और इस बात का पूरा फायदा उठाया उस वास्तुशास्त्री ने। उसने अपने कारीगर बुलाए, पूरा घर तुड़वाकर उसने अपने अनुसार बनवाया और इसमें उस वास्तुशास्त्री ने अपनी भी बड़ी मोटी कमाई की। और उस वास्तुशास्त्र के दूसरे निष्कर्ष में उसने सुधा को सलाह दी कि ईश्वर या परम पिता परमेश्वर की उस पर कृपा बनी रहे। इसलिए उसने कुछ शब्दों को एक कागज पर लिखकर उसका दिन में 101 बार उच्चारण करने के लिए कहा और उसने उसे एक माला दी जिसमें 101 दाने थे, ताकि सुधा को शब्दों का उच्चारण करने में उस माला से मदद मिल सके। उनके परिवार को विश्वास हो चला था कि अब सुधा ठीक हो जाएगी। वास्तुशास्त्र की वजह से जो बुरी शक्तियां उसके घर को प्रभावित कर रही थीं, अब इससे सुधा बच जाएगी और ईश्वर के शब्दों के उच्चारण से ईश्वर की भी कृपा सुधा पर बन जाएगी। सुधा जल्द ही ठीक हो जाएगी।
घर वालों की यह उम्मीद ज्यादा दिन तक नहीं चल पाई। उन्होंने सुधा के व्यवहार में और बड़े और अधिक गंभीर बदलाव देखे। सुबह सुबह सुधा नहा धोकर उस वास्तुशास्त्री के बताए अनुसार शब्दों का उच्चारण करती, मगर जहां पर वास्तुशास्त्री ने सुधा को 101 बार शब्दों का उच्चारण या जपने के लिए कहा था, वहीं पर वह उसे बार बार जपती। सुधा जहां पर वह वास्तुशास्त्री द्वारा दिए गए शब्दों का उच्चारण करती, उस दौरान उसे लगता कि वह कहीं उनकी संख्या में भूल कर गई। 101 की जगह उसने केवल 100 ही बार जाप किया है। उसे डर लगता कि वास्तुशास्त्री ने 101 बार कहा है, मगर उसने गलती से कहीं एक कम बार जाप किया तो वह डर जाती और फिर से 101 बार उन शब्दों का उच्चारण करने पर लग जाती। कई बार उसे लगता कि उसके शब्दों का उच्चारण सही नहीं है। कहीं यह उच्चारण सही नहीं है तो ईश्वर प्रसन्न होने की जगह नाराज न हो जाए। वो डर जाती। वह फिर से शब्दों का उच्चारण शुरू कर देती और सही तरह से यदि उसने शब्दों का उच्चारण नहीं करेगी तो ईश्वर क्रोधित हो जाएंगे और अब उसे इस प्रकार की नई परेशानियों ने आ घेरा। वह घंटों इसी उधेड़-बुन में लगी रहती, लगातार शब्दों का उच्चारण करती। घर वाले ये सब देख के फिर परेशान हुए। सुधा ने सारा घर का काम छोड़ दिया था। अब वह पूरे दिन एक नई चिंता में परेशान होने लगी। पूरे दिन वह माला फेरती, शब्दों का उच्चारण करती। जहां घर वालों ने उस वास्तुशास्त्री की बातों को स्वीकार कर उसके अच्छे होने की उम्मीद बंधी थी, अब तो सुधा ने सारा घर का काम छोड़ दिया था और वह पूजा पाठ में लग गई। वह बार बार शब्दों का उच्चारण करती, वह बार बार डरती कि कहीं उसके शब्दों के उच्चारण में त्रुटि ना हो। यदि ऐसा हुआ, ईश्वर नाराज हो जाएंगे और वह फिर से बीमार पड़ जाएगी। कई बार उसके पति ने उसकी मदद करने की कोशिश की, उसे समझाने का प्रयास किया तो वह उन्हें मना कर देती। वह लगातार डरती, यदि ईश्वर उससे प्रसन्न नहीं हुए तो जैसा वास्तुशास्त्री ने कहा था तो उसका और उसके परिवार का अहित हो जाएगा। थक हार कर पति ने घर में अन्य काम के लिए नौकरों को रख लिया। इधर सुधा की हालत वास्तव में फिर से चिंताजनक बनती जा रही थी। अब तो शब्दों का उच्चारण करते करते उसके दिल की धड़कन तेज हो जाती, हाथ पांव कांपने लगते, तो उसे पता चलता कि उसकी हालत खराब हो रही है। वह लगातार शब्दों को फिर से रटने लगती। उसे लगता कि कहीं इसमें कोई त्रुटि है, इस वजह से उसकी हालत खराब हो रही है। वह उसे किताबों पर लिखती, लगातार लिखती। थोड़े समय बाद उसे थोड़ी राहत होती, वह फिर से डर जाती। उसे लगता कि यदि उसने माला फेरना बंद किया या ईश्वर के शब्दों का उच्चारण करना बंद किया तो उसका दिल काम करना बंद कर देगा, वह मर जाएगी। एक दिन ऐसे ही वह शब्दों का उच्चारण कर रही थी, उन्हें लिख रही थी, तभी वह बेहोश होकर फिर से गिर पड़ी। पतिदेव दौड़े दौड़े आए और उसे वे मनोचिकित्सक या साइकेट्रिस्ट के पास लेकर पहुंचे। डॉक्टर के पास पहुंचने के बाद थोड़े समय पश्चात सुधा होश में आई। होश में आने के बाद डॉक्टर ने सुधा की मानसिक स्थितियों को समझा, उसकी अवस्थाओं को समझा, परिस्थितियों को समझा और फिर उन्होंने उसका कई तरीकों से उपचार किया। धीरे धीरे सुधा को बेहतर लगने लगा और उस डॉक्टर की सलाह को मानकर आगे चलकर वह पूरी तरह से स्वस्थ हो गई। तो अब इस घटे घटनाक्रम में सबसे महत्वपूर्ण यह है कि सुधा को क्या हुआ था
और कैसे वह ठीक हुई। इससे मिलती जुलती परिस्थितियों में हम कई लोगों को देखते हैं कि कई बार उनके इस प्रकार के व्यवहार वास्तव में परेशानी का कारण बन जाते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में क्या करें? यदि कोई ऐसी परिस्थिति में पड़ जाए तो क्या तथागत बुद्ध के संदेशों से कुछ मदद मिल सकती है? इन्हीं सभी विषयों को हम क्रमशः जानेंगे। सबसे पहले आज के वर्तमान मेडिकल या चिकित्सा में इनका क्या इलाज है और इन्हें कैसे समझा जाता है, पहले इसे समझेंगे। सुधा की इस मानसिक अवस्था को एंजाइटी डिसऑर्डर कहा जाता है, जिसे हम चिंता विकार कहते हैं। इनमें मरीज के अंदर उत्पन्न भय और चिंताएं उसकी मानसिक अवस्थाओं को बड़े गहरे से प्रभावित करती हैं। कुछ बुरा होना या खतरे की संभावना का भय पूरी तरह से मरीज को भयभीत कर देता है, जिस कारण घबराहट, बेचैनी और गहरे तनाव का अनुभव होता है। धीरे धीरे यह प्रक्रिया बार बार होती है। डर और चिंता के कारण मरीज अपने कार्य से असंतुष्ट हो जाता है, जिससे वह उसे बार बार करता है। यह उसकी गहरी बुरी मानसिक अवस्था बना देती है और आगे चलकर इसकी जटिलताओं में उसे पसीना आने लगता है। उसका दिल कभी बड़ी तेजी से धड़कने लगता है और उसकी यह बुरी अवस्था उसे और बुरा तब बना देती है जब उसे लगता है कि उसे हार्ट अटैक आने वाला है। तो पहला डर और फिर से नया दूसरा डर, ये दोनों मिलकर उसकी परेशानियों को बड़े गहरे से बढ़ा देते हैं। मरीज को कमजोरी, चक्कर या सरदर्द शुरू हो जाता है। कई बार उसके हाथ पांव कांपने लगते हैं और वह बेहोशी की अवस्था में भी जा सकता है, जिसे मेडिकल की भाषा में या चिकित्सा की भाषा में पैनिक अटैक कहा जाता है या तीव्र घबराहट कहा जाता है। और ऐसा ही सुधा के साथ में हो रहा था। ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होने पर इनके उपचार के संदर्भ में हमें 4 स्तरों से इनका अनुकरण करना चाहिए। इनसे मरीज की स्थिति को और बुरे होने से बचाया जा सकता है और इसे ठीक किया जा सकता है। इन 4 स्तरों में सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण स्तर है तुरंत किसी मनोचिकित्सक से संपर्क करना और उस मरीज का इलाज कराना। इस प्रकार की परिस्थितियों को हल्के में ना लें। तुरंत किसी अच्छे मनोचिकित्सक या किसी साइकेट्रिस्ट को दिखाएं। वह इस प्रकार की मानसिक अवस्थाओं से बेहतर तरीके से परिचित होता है और आज के समय काफी ढेर सारी अच्छी दवाइयां भी हैं जिनका वह सहारा ले सकता है, जिससे भी मरीज को काफी आराम मिलता है। इसके बाद दूसरा स्तर, वह मरीज कई प्रकार की थेरेपी या चिकित्सा उपचार का भी सहारा ले सकता है। वह परामर्श या काउंसलिंग का भी सहारा ले सकता है, जो काफी हद तक इस प्रकार की अवस्थाओं में मदद करती है। इसी प्रक्रिया में सीबी थेरेपी, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी या संज्ञात्मक व्यवहार परक चिकित्सा भी बड़ी मददगार होती है। इस चिकित्सा परिस्थिति में मरीज के अनुभव, विचार और व्यवहार के समीकरणों का गहरा अध्ययन किया जाता है। यह हमें यह समझने में मदद करता है कि कैसे हमारे या मरीज के अनुभव ही हमारे विचारों को बनाते हैं और कैसे ये दोनों मिलकर हमारे व्यवहार के लिए जिम्मेदार होते हैं और कैसे ये तीनों एक दूसरे तीसरे को प्रभावित करते हैं। इन्हीं प्रभावों का विस्तृत अध्ययन कर
सीबी थेरेपी में उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है। उपचार के स्तर पर तीसरा स्तर है परिवार का सहयोग। कई बार ऐसे मामलों में मरीज के मानसिक अवस्थाओं के प्रति परिवार का रवैया भी जिम्मेदार होता है। ऐसे लोग कोई भी हो सकते हैं, ये केवल बीमार हैं, इन्हें सहायता की जरूरत है, सहयोग की जरूरत है। तो परिवार के लोग भी इसमें पूरी तरह से इनके प्रति सहयोग बनाए रखें। और चौथे स्तर पर अब ये देखते हैं कि क्या तथागत बुद्ध के संदेशों में इसमें मदद मिल सकती है। तो इसी घटे घटनाक्रम के एक महत्वपूर्ण विषय का उल्लेख हमें संयुक्त निकाय के सारिपुत्त संयुक्त में मिलता है। एक अवसर पर आयुष्मान सारिपुत्त ने सूचिमुखी परिव्राजिका को स्पष्ट किया कि कोई कोई श्रमण अथवा ब्राह्मण वास्तु विद्या, नक्षत्र विद्या, अंग विद्या, संदेश वाहन जैसी मिथ्या आजीविका को अपनाकर अपना भरण पोषण करते हैं। तो यहां पर घटे घटनाक्रम में जिस प्रकार की वास्तु विद्या का उल्लेख मिलता है, बुद्ध के संदेशों में यह स्पष्ट है कि इस प्रकार की विद्या मिथ्या आजीविका या इसे गलत व्यवसाय कहा गया है और इन्हें पूरी तरह से अस्पष्ट और झूठा कहा गया है कि किसी भी घर की दिशाएं हवाओं और सूर्य प्रकाश के अनुरूप हो, यहां तक तो ठीक है, मगर इससे अशांति, राक्षसी, बुरी शक्तियों का कारण मानना अनुचित है। केवल दिशा या जगह से घर में अहित नहीं होगा, ऐसा मानना सही नहीं है। जीवन है तो दुख रहेगा और दुख रहेगा तो इसकी अनित्यता भी रहेगी, यानी कोई दुख स्थायी नहीं होगा। एक दुख खत्म होगा, दूसरा उदय होगा, दूसरा खत्म होगा तो तीसरा आएगा। ये कोई वास्तुशास्त्र से नहीं होते और ना ही ऐसी मान्यताओं की कोई प्रामाणिकता भी दिखाई देती है। ये केवल भ्रामक संभावनाओं की कल्पनाएं मात्र हैं। इनका दूर दूर तक हकीकत से कोई संबंध नहीं है। तो सबसे पहले इस प्रकार के विषयों से बचना चाहिए। ये हमारे जीवन को और भटकाते हैं और उलझाते हैं। तो इस प्रकार के मिथ्या विचारों से बचना चाहिए। और जहां तक कि मानसिक अवस्थाओं की स्थिति का प्रश्न है, ऐसा ही स्पष्टीकरण तथागत बुद्ध द्वारा संयुक्त निकाय के नकुल पितु वर्ग में दिया जाता है। एक अवसर पर बुद्ध ने वयोवृद्ध गृहपति नकुल पिता को यह सीख दी कि भले ही तुम्हारा शरीर आतुर हो जाए, पर चित्त को आतुर मत होने दो। इसी बात को आयुष्मान सारिपुत्त ने आगे समझाया कि कैसे शरीर के आतुर होने पर चित्त आतुर होता है और कैसे आतुर नहीं होता। रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार तथा विज्ञान को अपना समझने से चित्त में आतुरता आती है, क्योंकि ये बदल जाते हैं, जिससे दुख होता है। रूप, वेदना आदि को अपना न समझने से चित्त में आतुरता नहीं आती, क्योंकि इनके प्रति अपनत्व का भाव न होने से इनके बदलाव से चित्त प्रभावित नहीं होता। तो यहां पर बुद्ध हमारे संवेदनाओं के अनुभव को, कि ये किस प्रकार से हमारे चित्त को प्रभावित करते हैं, जिनसे हमारा व्यवहार बदलता है और व्यक्ति दुखी होता है। चिंता, भय किस प्रकार से हमारी मानसिक प्रवृत्तियों के व्यवहार का प्रदर्शन करते हैं और किस तरह से हमारी वेदनाएं और विचारों पर ये निर्भर होते हैं। इसी जटिलताओं को बुद्ध के संदेशों में बड़ी गहराई से समझा जाता है और इन्हीं स्थितियों पर तथागत बुद्ध द्वारा बताए गए मेडिटेशन, आनापानसति और ध्यान विपश्यना का बड़ा ही गहरा प्रभाव देखा जाता है। आनापानसति में अपने मन की स्थिति
और उसकी अवस्थाओं का आकलन किया जाता है, जहां पर हम अपने मन के नियंत्रण में रहते हैं कि वह जैसा चाहता है वैसा हम करते हैं, मानो हम इसके गुलाम हों। वहीं पर आनापानसति के सहारे हमारे मन पर नियंत्रण पाने का अभ्यास किया जाता है। अपनी सांसों के जरिए काया में कायानुपश्यना, वेदनाओं में वेदनानुपश्यना, चित्तों में चित्तानुपश्यना और धर्मों में धर्मानुपश्यना का अभ्यास इस प्रकार की परिस्थितियों में बड़ा गहरा लाभ कराता है। विपश्यना ध्यान से प्रथम ध्यान से द्वितीय ध्यान की तरफ बढ़ने का अभ्यास करना, विचारों व वितर्कों का ठहरना, इनका रुकना और इनके पश्चात सुख का अनुभव करना, इस प्रकार की परिस्थितियों में बेहद लाभकारी होता है। तो इसी प्रकार की और अविद्या से ग्रसित मानसिक अवस्थाओं का और उन पर बुद्ध के संदेशों के प्रभाव का फिर से विश्लेषण करेंगे। धन्यवाद।